आज बेसिक ऑफ वैदिक ज्योतिष कोर्स का ये पहला दिन है। यहाँ पर हम 15 दिन में ज्योतिष को सीखेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए। सभी सीरियस होकर के इस क्लास को ले, तभी कुछ रख पाएंगे अपने पास, नहीं तो सुनेंगे और सुबह तक वो जीरो हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ा समंदर है। इसको पूरा सीखने के लिए तो पता नहीं कितने जन्म चाहिए, और ना ही कोई पूर्ण हो पाया है। फिर भी हम प्रयास करेंगे इन 15 दिनों में इतना कर पाए कि आप खुद की और अपने किसी प्रिय की कुंडली को अच्छे से देख पाएं, उसका अच्छे से फलित कर पाएं, उसको समझ पाएं कि इसको परेशानियां क्यों हैं और ये कैसे दूर हो सकती है। आज मेरी तबीयत खराब होने की वजह से आवाज में थोड़ी दिक्कत है, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। ज्योतिष के विषय में बात करने से पहले हम लोग खुद अपने विषय में थोड़ा बातचीत करेंगे, अपने विषय में जानकारी बढ़ाएंगे, अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ताकि सभी को पता रहे कि इस बैच में हम कौन कौन हैं और क्या हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं खुद से शुरू करता हूँ। मेरा नाम जेडी जमदग्नि है, मैं करनाल हरियाणा का है। बचपन से ही ज्योतिष में मेरी विशेष रुचि थी, इसी के कारण मैंने बहुत कम आयु में ज्योतिष को सीखना शुरू किया, और अभी लगभग लगभग 18 से 20 वर्ष मुझे ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हुए हो चुके हैं, और 4 से 5 साल के आसपास ऑफलाइन सिखाते हुए भी हो गया है। ऑनलाइन सिखाने के लिए ये मेरा पहला प्रयास है, पहला बैच है। यही छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था, बाकी सभी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले पवन जी शुरू करेंगे। मेरा नाम पवन कुमार है जी। मैं गांव जुंडला, जिला करनाल, हरियाणा का निवासी हूँ, और ज्योतिष सीखने के लिए इस ग्रुप में और दीपक जी के सानिध्य में ज्योतिष सीखने के लिए इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ा हूँ जी। पवन जी, ज्योतिष सीखने के बाद आपका क्या उद्देश्य रहेगा? उद्देश्य यही है जी, आपके द्वारा सीखी गई ज्योतिष से हम इसको सीखने के बाद लोगों आप को, व्यक्तिगत तौर पे इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या प्रोफेशनली तौर पे इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैं प्रोफेशनली इसका प्रयोग करना चाहूंगा जी, क्योंकि ये ठीक है सेवा जी, बहुत परोपकार के लिए है, और मेरा काम भी पूजा पाठ का ही है जी। बहुत तो बढ़िया। इस कारण से सीख करके लोगों को इस चीज का लाभ मिले, तो इसीलिए सीखना चाहिए। ठीक है शास्त्री जी, धन्यवाद। हाँ जी अनिल जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी पंडित जी। जी मेरा नाम अनिल भारद्वाज है। गांव मेरा कुटेल है, जिला मेरा करनाल है जी। जी और मैं कर्मकांड से जुड़ा हूँ, लेकिन ज्योतिष मेरी इतनी अच्छी नहीं है। जी तो इस भाव से कि कर्मकांड के साथ मैं ज्योतिष तो करूं, क्योंकि कर्मकांड के जो नेत्र हैं वो ज्योतिष ही बताई गई है। जी तो जीवित इसलिए होके इच्छा है नेत्र। मन में। जी ठीक है जी। जी तो अपना आपके सानिध्य में आप इससे अपना ज्योतिष का करेंगे जी। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका बहुत। हाँ जी, श्रीमान विराट जी, अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सभी को नमस्ते। मेरा नाम विराट है। मैं बड़ा गांव में रहता हूँ। हाँ हाँ, वेरी गुड। आप क्या करते हैं? मैं 7th क्लास में हूँ। ओह वेरी गुड। तो ज्योतिष सीखने की इच्छा कैसे हुई आपको? देखिए, सबसे पहले हमने अपना परिचय किया, और आज की कक्षा में हम ज्योतिष का परिचय जानेंगे कि ज्योतिष वास्तव में है क्या। मैंने सभी को सिलेबस का जो पेज था वो डाल दिया था, पीडीएफ सभी को मिल गया होगा। उसके अनुसार ही हमारी क्लास चलेगी, उसको छोड़ करके हम इधर उधर नहीं दौड़ेंगे, नहीं तो हमारा जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और सिलेबस के लिए हमने 15 दिन रखे हैं, चाहे उसके लिए 25 दिन लगे या 1 महीना लगे, उसको बड़े प्यार से पूरा करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। दूसरा, मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी
कि ज्योतिष की क्लास के अंतर्गत पर्सनल कुंडलियां दिखवाने का कोशिश थोड़ा कम करें। जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तब किसी न किसी की कुंडली पर ही बात करेंगे, और जो उस दिन टॉपिक होगा उसके अनुसार जो भी जवाब होंगे वो आपको जरूर मिलेंगे। पर्सनली अगर आपको कुछ भी जानना है तो ज्योतिष चर्चा ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, जैसे ही समय मिलेगा हम आपको जरूर उसका उत्तर देंगे। ज्योतिष का परिचय आज का हमारा ये विषय है। अरुण जी, अरुण जी कैमरा ऑन कर लीजिए, एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप भी अपना। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, ज्योतिष क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन यही है। अगर आप लोगों को किसी सवाल का जवाब आता है और बताना चाहते हैं तो बेशक बता सकते हैं। इसको क्लास की तरह करके नहीं पढ़ेंगे, जैसे मित्र बंधु दोस्त आपस में पढ़ते हैं हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे, हंसी खुशी वाले माहौल में पढ़ेंगे। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष शब्द का अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो दो शब्द प्राप्त होते हैं हमें, ज्योति जमा ईश। ज्योति का मतलब क्या है? प्रकाश, या दूसरे शब्दों में कहें तो दृष्टि। और ईश का मतलब आप सभी जानते हैं, पंडित लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कर्मकांड से संबंधित है सभी। ईश का मतलब है भगवान। तो ज्योतिष का जो परिभाषा हुई ज्योतिष की वो कुछ इस प्रकार हुई, वह प्रकाश या दृष्टि जो भगवान ने हमें दी है जन कल्याण करने के लिए, जिसके जरिए हम भविष्य में छुपे हुए घटनाओं को जान सकें और उनसे बचने के हम उपाय बता सकें। क्लियर है सभी को? हाथ ऐसे कर सकते हैं अगर क्लियर है। एक बार फिर से बता देता हूं, ज्योतिष वह दृष्टि या प्रकाश है जो भगवान के द्वारा हमें दिया गया है जन कल्याण के लिए, आने वाले समय में होने वाली परेशानियों और कष्टों से बचने के उपाय जानने के लिए, जिससे इस समाज का भला हो सके। परंतु आज जो ज्योतिष है उसको उसका व्यापारीकरण बाजारीकरण ज्यादा हो गया है, उस पर हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि ज्योतिष कई आड़ लेकर के भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। हमें वैसा नहीं करना है। अब जो ये दृष्टि या प्रकाश हमें जो भगवान जी की तरफ से मिला है, इसके कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके जरिए से ये चलता है। तो महत्वपूर्ण अंग आप लोग जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। 5 अंग हैं इसके। प्राचीन काल में जब ज्योतिष शुरू हुआ तब 2 ही अंग थे इसके, एक गणित और एक फलित। लेकिन आदिकाल आते आते तक इसके 3 रूप हो गए और आज आधुनिक समय में इसके 5 अंग हैं। नंबर 1 सिद्धांत ज्योतिष। नंबर 2 संहिता ज्योतिष। नंबर 3 होरा या फलित ज्योतिष। आदिकाल तक ये 3 रूप हुए थे, अब आधुनिक समय में इसमें 2 रूप और जोड़ दिए गए हैं।
नजर आ रहा है इसके नीचे? इसको मिटा करके लिखूं? आ रहा है जी, नजर आ रहा है। 4 नंबर है प्रश्न ज्योतिष। और नंबर 5 है शकुन ज्योतिष। ये 5 अंग ज्योतिष के हैं जिनसे ज्योतिष मुख्य रूप से अपना कार्य करता है। अब अगर इनकी गहराई पे अगर हम बात करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा समय उसमें लगना है। मुझे लगता भी नहीं कि इसकी गहराई की कोई ज्यादा आवश्यकता आप लोगों को है। हाँ जी, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से मैं बताते हुए आपको चलता हूं। सिद्धांत ज्योतिष में टोटल सारा सिद्धांत बताया गया है, गणित का, फलित का। संहिता ज्योतिष में जो भी सामाजिक रूप से जितनी घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी फटना, भूकंप आना, अकाल पड़ना, वर्षा होना, उन सबको संहिता ज्योतिष के अंतर्गत देखा जाता है। हो रहा या फलित ज्योतिष, जो ज्योतिष हम लोग फल कहने के लिए करते हैं, जिसको सीखने के लिए हम इस क्लास में आए हुए। चौथा जो है प्रश्न ज्योतिष, इसमें सिर्फ प्रश्न के पूछे जाने पर ही जवाब देना होता है। इसमें जन्म कुंडली नहीं होती है, कोई जन्म तारीख की आवश्यकता नहीं होती है। और पांचवा जो शकुन ज्योतिष है, यह मुहूर्त मुहूर्त प्रकरण है सारा। शादी का मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त, ग्रह आरंभ का मुहूर्त, टोटल सारा शकुन ज्योतिष के अंदर आता है। तो ये 5 मुख्य अंग ज्योतिष के हैं। अब अगर बात करें कि ज्योतिष के प्रकार कितने, आज के समय में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोज नए नए ज्योतिष निकलते रहते हैं, आप लोग भी सुनते ही रहते होंगे। ज्योतिष के प्रकार सबसे नंबर 1 पर जो है, जिसे बाकी सभी ज्योतिष पैदा हुए हैं, निकले हैं, वैदिक। नंबर 2 केपी एस्ट्रोलॉजी। कृष्ण मूर्ति पद्धति भी इसको कहते हैं, शॉर्ट में केपी बोलते हैं। लाल किताब, अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड, इसके अलावा हस्तरेखा, इसके अलावा मुखाकृति, फेस रीडिंग बोलते हैं जिसको। इसके अलावा मुख प्रश्न, बहुत सारे हैं, कोई भी इनका कोई अंत नहीं, इतने सारे हैं। लेकिन मुख्य जो है वो वैदिक ज्योतिष है। वैदिक को जिसने जाना है वो इन सबको कभी भी समझ सकता है। बहुत थोड़ा 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 सा विषय है। एक आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है वास्तु, और वास्तु से भी आगे निकल करके हो गया है एस्ट्रो वास्तु, जिसमें कुंडली को भी जोड़ दिया है वास्तु के साथ में।
इतने में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, जो चीजें बताई गई हैं क्लियर? चलिए, जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठेंगे हर रोज। उस कॉपी में सबसे पहले पेज पर ही अपनी जन्म कुंडली बना लेंगे। अपनी जन्म कुंडली सबसे पहले पेज पर बना लीजिए। आज नहीं बना रहे हैं तो कल वाले सेशन में होनी चाहिए, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन और परिचय था, इस वजह से मैंने शुरू में नहीं बोला आपको। क्योंकि जितना भी ज्योतिष आप सीखेंगे ना, वो अपनी ही कुंडली से सीख पाएंगे। आपकी गहराइयां और आपके राज आपसे बेहतर कौन जान सकता है? और जी जिसकी जन्म डेट का ही नहीं पता हो जी। बच्चे की ले लो, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, जिसको डेट का दिक्कत है ना। ठीक है अनिल जी? अनिल जी आ रही है आवाज? जिसके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है वो अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से भी कर सकते हैं, पर उस बच्चे के बारे में मैक्सिमम चीजें पता होनी चाहिए। अनिल जी तो डिस्कनेक्ट हो गए। थैंक यू। 8 years। हाँ पवन जी आ गए अनिल हाँ जी? जी। तो जिसके पास तो खुद आप की डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है वो अपने बच्चे की ले सकता है, और बड़े बच्चे के लिए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ज्यादा उसके बारे में आप जानते होंगे। अपनी वाइफ की अगर पता हो अच्छी डेट ऑफ बर्थ सही एक्यूरेट, उनकी भी ले सकते हैं, पर आप उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रख पाएंगे, इसीलिए खुद की बोला जाता है। क्योंकि अपना तो सब कुछ पता ही होता है हमें, हमारा नेचर कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, किस उम्र में हमने क्या क्या काम किए थे। क्योंकि जैसे जैसे हमारी क्लासेस रोज चलेंगी तो आप अपनी कुंडली पर खुद वो सूत्र लगा करके देखेंगे कि हमें आया है या नहीं आया। ठीक है जी? कुंडली क्या है इसके बारे में कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? जन्म कुंडली क्या है, क्या होती है जन्म कुंडली, आप क्या समझते हैं जन्म कुंडली से? बोलिए कोई कुछ भी। जन्म कुंडली से आप क्या समझते हैं? कुछ तो आपका विचार होगा, आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं सभी लोग। विराट जी आप बताइए। पता नहीं। ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ जी, जन्म कुंडली आकाश में स्थित ग्रहों का मानचित्र है। जन्म कुंडली आकाश में स्थित ग्रहों का मानचित्र है। क्लियर? कुछ बताया कीजिए, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी आवाज आ भी रही है नहीं आपको, या तो इस तरह से करके मुझे बताइए कि हाँ क्लियर हो गया। कुंडली आकाश में स्थित ग्रहों का मानचित्र है। सौर मंडल की तस्वीर सभी ने देखी होगी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में। हाँ जी,
सौर मंडल की तस्वीर सभी ने देखी होगी, कुछ इस तरीके से होती है। देखो यहां पर हमारा सन होता है, ऐसे ही होती है ना। अनम्यूट करके थोड़ा बोला करो। जी ऐसी है। जी। सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध। इसके ठीक है बाद जी। शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा। इसके बाद मंगल, इसके बाद गुरु, और इसके बाद शनि। ये हमारा सौर मंडल है। ज्योतिष की भाषा में हम इसे भचक्र बोलते हैं। ठीक है जी। भचक्र में ये सभी 9 ग्रह निरंतर घूमते रहते हैं, और जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस जन्म और उस समय पर ये कौन सा ग्रह कहां पर था, यही मानचित्र कुंडली है। ठीक है क्लियर? जी। 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 अब बात ये समझ में, ये आपका प्रश्न आ रहा होगा ये मन में कि कुंडली तो कुछ ऐसी होती है और ये गोल 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 है ना। जी। तो ये सेटलमेंट किस तरह हुई, इसको समझने के लिए पुराने समय में चलना पड़ेगा, जब हमारे ऋषि मुनियों ने इस भचक्र के 12 टुकड़े 12 हिस्से कर दिए, ये जानने के लिए कि कौन सा ग्रह कहां पर है। क्योंकि अभी तो हम इनको कोई नाम नहीं दे सकते ना, कौन कहां पर है। यदि मैं अब आपसे पूछने लगूं बताइए मंगल कहां पर है, तो इसका कोई एड्रेस ही नहीं है। भाई किसी के ठीक घर है का जी। कोई एड्रेस होगा, कोई गांव होगा, भाई 319 नंबर मकान और फलाना वार्ड फलाना गांव, तभी तो पहुंच पाएंगे ना वहां पर। इसी प्रकार से इसका कोई एड्रेस नहीं था, तो ऋषि मुनियों ने इसके 12 हिस्से किए। इसमें ऐसे इसके 12 हिस्से किए थे। और इस एक हिस्से को बोल दिया 1 नंबर, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, और इनको नाम दे दिया 12 राशियों का। ठीक है जी। क्लियर है जी? जी। इन 12 राशियों का नाम दे दिया। अब अगर ये पूछा जाएगा कि मंगल कहां पर है, तो ये देखेंगे हम 11 नंबर राशि, 11 नंबर राशि कुंभ राशि में है। तो अब हम बता सकते हैं कि मंगल कुंभ राशि में है। ठीक है जी। इसको आकाश में इस तरह से है, इसको कागज पर बनाने के लिए इन 12 भावों को ऐसे लिखा गया, इन 12 घरों को इस तरह से लिखा गया।
इस घर को बोला गया पहला। जो 12 टुकड़े किए थे ना, वो राशियां थी। उन राशियों को भी बैठाने के लिए घरों की व्यवस्था करी गई। इस घर को बोला पहला घर, या लग्न भी बोला इसको। हमेशा कुंडली की गिनती यहीं से शुरू होगी। और जो वो राशियां गोल चक्कर में लिखी हुई थी, वो इस तरह से। हाँ जी, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, अभी जुड़ गया। ये 12 घरों को इस तरह से लिखा गया, और जिस प्रकार से गोल चक्कर में कुंडलियों को बिठाया था, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा वाली साइड से, वैसे ही इसमें बिठा दिया गया। इसको ही हम कुंडली बोलते हैं। यही वो आकाश में स्थित ग्रहों का मानचित्र है। सर्कल की बजाय इसको चौकोर में बना दिया गया था फिर। ठीक है जी। ठीक है जी। पवन जी भी डिस्कनेक्ट हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। चलो, अब बात आती है कुंडली क्या है, तो हो गया। इस कुंडली के कुछ अंग हैं। जिस तरह ज्योतिष के अंग थे हमारे, कुंडली के भी अंग हैं। कितने अंग हैं कुंडली के, बताना चाहता है कोई? हाँ जी विराट जी, कुछ बताना चाहते हो आप? 3 अंग है। 3 अंग, वेरी गुड। कौन से कौन से कौन से? भाव, भाव, पहला भाव, 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 दूसरे राशि, नंबर 2 राशि। हाँ जी, नंबर 3 ग्रह। वेरी गुड। ये 3 अंग कुंडली के हैं। नंबर 1 भाव, नंबर 2 राशि, और नंबर 3 ग्रह। इन तीनों अंगों के सहारे कुंडली अपना फल देगी, बताएगी कि क्या कुछ इसके जीवन में घटित होगा इस जातक के। बारी बारी से हमें इन तीनों भावों को, अंगों को पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। आज के लिए इतना ही काफी है। कल से शुरू करते हैं। आप लोग अपनी कुंडली वगैरह का इंतजाम करके कल बैठेंगे जरूर। ठीक है जी। ठीक है जी। 8 बजे राइट आपको लिंक मिल जाएगा। 8:15 बजे कक्षा शुरू करेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।